वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन में है जो मेरा पार्ट 20 है और रूल 20 है। तो रूल 20 में क्या यूज करना सीखेंगे हम? यूज ऑफ शैल विल प्लस हैव। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे हम इससे पहले तो यूज ऑफ हैड का सीखे थे, फिर उससे पहले यूज ऑफ हैव हैज का सीखे थे। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, विचार करेंगे यूज ऑफ शैल विल का प्लस हैव। मतलब कि शैल विल तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ में हैव भी हम लोग लगा के यूज करना सीखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जहां शैल विल लगता है वहां भी लगता है, लेकिन ये वाला रूल में आपका वैसा बिल्कुल नहीं है। शैल विल सिर्फ लगेगा, वी इसमें नहीं लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जैसे में किसी एक इंसान का पहचान अस्तित्व रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन जैसे में कि आपका कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होगा तभी तो आपको लोग जान पाते हैं, नहीं तो आपका कुछ नाम नहीं होता, आपका कुछ घर का पता नहीं होता, तो आपको कुछ मतलब कि कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, तो लोग आपको कैसे जानते हैं? ठीक है, तो ये है सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? को या पास प्लस नाउन प्लस रहेगा, मिलेगा, होगा, ये तीन मतलब कि आपको दिया हुआ है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, उसके पास पैसे रहेंगे। उसके पास पैसे रहेंगे। तो ये मेरा कौन सी सेंटेंस है? फर्स्ट सेंटेंस। तो हम इसे कैसे बनाएंगे वो सबसे पहले आपको देखना है। तो आप क्या कीजिए इसमें कि सबसे पहले कि आप आईडी को मिला लीजिए। तो आईडी में क्या है? जब इसको आईडी को मिलाइएगा तभी तो आप पहचान पाएगा कि हाँ ये वाला रूल पे बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले इसी कारण सबसे पहले आप आईडी को मिलाइए। क्या है? को या पास, इन दोनों में से कोई आपको एक दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे को दिया हुआ रहेगा या फिर पास। तो मेरा को नहीं दिया हुआ तो पास दिया हुआ है। फिर नाउन दिया हुआ है, तो नाउन यहाँ पे कौन है? पैसे। पैसे जो मेरा क्या है? नाउन है। फिर रहेगा, मिलेगा, होगा, मतलब कि जिसके अंत में गागे गिग्या गया ना, समझिए कि उसमें हम ये यूज हो जाएगा। तो अंत में गागे गिगी गेगे आ गया, तो इसके साथ ये वाला मतलब कि आईडी काम कर गया। हम देखते हैं रूल को बनाते हैं। तो रूल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस एन प्लस नाउन। एन का हम यूज कब बताते हैं आपको? एन का यूज हम बताते हैं कल भी। किसी के लिए, एम के लिए, किसी के टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसके पास पैसा रहेंगे, ये कौन सी अचीवमेंट है? इसी कारण इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ फ्रेंड्स हम लोग एन का यूज कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको ये वाला रूल पे बना देते हैं कि कैसे ये वाला रूल पे बनेगा। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट किस कौन है? तो पास पैसे रहेंगे। पास पैसे रहेंगे, किसके पास पैसे रहेंगे? तो उसके पास पैसा रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखिए अगर हम मान लेते हैं कि सिर्फ उसके को हटा देंगे, उसके मेरा सब्जेक्ट है, पास पैसे रहेंगे। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम लगा दे रहे हैं उसके पास पैसा रहेंगे। उसके पास पैसा रहेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ कि उसके के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट कौन है? उसके। फिर उसके साथ शैल विल दोनों में से कोई एक यूज कीजिएगा, फिर हैव, फिर नॉन का यूज कर दीजिएगा। तो उसका का क्या होता है? ही। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे उसके पास पैसा रहेंगे, तो उसके तो इसके लिए हिज का यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही लगाएंगे। अगर उसकी रहता तो हम क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं, क्योंकि गर्ल के बारे में बोलता है। लेकिन यहाँ पे उसके, लड़का के बारे में बोल रहा है, तो ही लगाए हम। फिर आपको शैल विल दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा, तो हम विल लगा देते हैं। फिर हैव लगा दीजिए। एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि एन सिर्फ हम लोग गोल के लिए, टारगेट के लिए, अचीवमेंट के लिए एन का यूज करते हैं। फिर क्या है मेरा? नाउन। तो नाउन यहाँ पे कितना है? पैसे, तो मनी। ये मेरा कौन सी सेंटेंस हुआ? ये मेरा फर्स्ट
जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ जाएगा। उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। ये कौन सी सेंटेंस है? तो ये मेरा एनएस मतलब कि निगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि हम लोग इसको कैसे पहचाने? तो जो सेंटेंस में नोट लग जाएगा वो मेरा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब कि जो सेंटेंस में नहीं लग जाएगा वो मेरा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए ये रूल था, वो भी मेरा अफर्मेटिव को बनाने का रूल था। अगर हमको इसको निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? अब जैसे अफर्मेटिव को बनाए थे वैसा ही आपको इसको भी बनाना है, लेकिन हल्का सा आपको इसमें क्या करना होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आपको नोट को जोड़ देना है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अरे हम किस में जोड़ेंगे? सेल विल दोनों को एक में से जोड़ेंगे उसके बाद या फिर हैव के बाद जोड़ेंगे? तो आपको क्या करना होगा कि विल और हैव, यानी कि यहाँ पे सेल लगाइए फिर विल लगाइए, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। तो मान लीजिए कि विल, तो विल और हैव इन दोनों के बीच में लगेगी, मतलब कि यहाँ पे लगेंगे। तो ये वाला बनाते हैं, ही विल नोट हैव मनी। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है मेरा? क्या उसके पास पैसे रहेंगे? क्या यहाँ पे क्या उसके पास पैसा रहेंगे? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या उसके पास पैसा रहेंगे। तो ये मेरा कौन सी सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मेरा कौन सी सेंटेंस हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये मेरा कौन सी सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब हमको क्या करना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो हम अफर्मेटिव निगेटिव का बनाने का तो देख लिए, लेकिन अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे हम इसको बनाते हैं, मतलब कि जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं वैसा ही हम निगेटिव सेंटेंस को भी बनाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसके जगह पे शैल विल को लिखेंगे और शैल विल को सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे। तो मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आपको हैव को, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लिख देना चाहिए और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखना चाहिए। तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा मन में कि अरे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल विल भी है, हैव भी है, तो हम किससे आगे लिखेंगे? तो आपको क्या करना होगा कि जो सबसे पहले आता है ना हेल्पिंग वर्ब उसी को हम लोग मानते हैं। सबसे पहले कौन आया है? शैल विल, तो हम इन्हीं लोग दोनों को मानेंगे। तो विल का यूज हो रहा था तो विल लगाएंगे, फिर हैव, ठीक है, विल लगाएंगे हम लोग। विल के बाद हम लोग क्या करेंगे कि शैल या विल दोनों में से कोई एक लगाइए, बात फर्क ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद विल लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि विल लगाने के बाद हमको तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट इसमें ही था। हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर मनी। तो ये मेरा कौन सी सेंटेंस हुआ? ये मेरा थर्ड सेंटेंस हुआ। आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब ये होने वाला है इरेज। और हम देखते हैं अब फोर्थ सेंटेंस, क्या उसके पास पैसे नहीं रहेंगे? तो चलिए अब हम फोर्थ सेंटेंस को देख लेते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस क्या था मेरा? क्या उसके पास पैसे नहीं रहेंगे?
देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं किसी से, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन नहीं लगा करके। तो ये मेरा सवाल पहले आप नहीं को हटाइए और सवाल पूछ रहे हो, तो ये कौन सी सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें नोट भी जुड़ जाएगा, तो नोट जुड़ जाता है तो कौन सी सेंटेंस हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वही है, क्योंकि हम लोग एक तरफ से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नोट लगा कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो सबसे पहले आपको देखना होगा। तो आप क्या कीजिए इसमें सबसे पहले कि आप इसको सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस एन प्लस नाउन है, तो जैसे आप इंट्रोगेटिव को बनाते हैं वैसे आप पहले इसको ही बनाइए। हम इसको ना दो तरीके से बना सकते हैं। आप जैसे इसको बनाते हैं तो इसमें क्या कीजिए सबसे पहले, क्या उसके पास पैसा नहीं रहेंगे? सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप विल को लगाइए, फिर ही, फिर नोट, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें नोट जोड़ेंगे जो हम लोग सब्जेक्ट के बाद में नोट जोड़ेंगे। तो विल ही नोट हैव मनी। ये मेरा फोर्थ सेंटेंस हुआ। हम देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस कि उसके पास पैसे कब रहेंगे? उसके पास पैसे कब रहेंगे? इसके अंदर भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन तो नहीं पूछे, लेकिन ये मेरा डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन जरूर है। अब इसमें डब्ल्यूएच वर्ड कौन है? तो कब, यानी कि व्हेन है जो मेरा डब्ल्यूएच वर्ड है, ठीक है। और डब्ल्यूएच वर्ड 9 होते हैं, उसमें से एक है। तो आपको पता होगी जब भी हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड को बाहर लिखते हैं, तो व्हेन होगा डब्ल्यूएच वर्ड। और जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसा ही बना देना है, व्हेन विल ही हैव मनी। ये मेरा कौन सी सेंटेंस हुआ? फिफ्थ सेंटेंस। अब हम देखते हैं सिक्स्थ सेंटेंस। उसके पास पैसे कब नहीं रहेंगे? ये डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन इसमें हम लोग नोट लगा करके, ठीक है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी आपको उसी तरह के तरीके से बनाना होगा। सबसे पहले आप डब्ल्यूएच वर्ड को बाहर निकालिए, व्हेन, फिर विल लिख दीजिए, ही नोट हैव मनी। मतलब कि डब्ल्यूएच वर्ड को बाहर निकाल के लिख दिए, उसके बाद जैसे आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसा ही आपको बना देना है। तो आप लोग इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये भी अब आपका इरेज होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे हम पार्ट 21 में, और रूल भी रहेगा, वो भी मेरा 21 रहेगा। तब तक के लिए आप लोग इस पे क्वेश्चन बनाइएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा। गुड लक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।